तो आप सभी नियोजित शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सोशल साइंस से रहने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, जैसा कि जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखने के बाद उसी पैटर्न पर सवाल आपके सामने लाया हूँ। तो इसको मिस मत करना। जिन जिन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो देख लेंगे। पहला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिट्रिक एसिड। दूसरा सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कार्यकारी प्रमुख। थर्ड नंबर है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो इसका उत्तर होगा मृत व्यक्ति के। सवाल नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार का। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होगा 1950 में। तो 6 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा 1919 में। 7 नंबर है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा अपने घोड़े को, जो महाराणा प्रताप चढ़ते थे उसी पर घोड़े को कहते हैं बुलबुल कहते थे। 8 नंबर है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा द रियल डील। 9 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है, कहाँ पर था? तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर होगा लोथल में। 10 नंबर है, तो 10 नंबर सवाल है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा वास्तविक संस्थापक। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपके एग्ज़ाम का भी पैटर्न ऐसा ही पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था सिंगापुर में। इसका उत्तर याद कर लेना, सिंगापुर में। दूसरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा 7वां। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। तो आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को करेंगे, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इस पैटर्न पर आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं सक्षमता परीक्षा में। सभी सवाल को आप लोग याद कर लेना, सभी शिक्षक लोग। इसका उत्तर होगा तबला से। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट में है। यदि आपसे पूछ दे महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा राजघाट में। दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जोड़ती है किस किस सागर को जोड़ती है? तो पहला लाल सागर, दूसरा भूमध्य सागर को। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसलो नहीं है, मसालो है। सभी प्रश्न आपके सक्षमता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा इलायची को। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन में अगर ऐसा चिन्ह मिल जाए। तो अगला प्रश्न है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। नेक्स्ट है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? उत्तर होगा अकबर ने। अगला है, किसे गरीब नवाज
खां कहा जाता है? गरीब नवाज खां किसे कहते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती को। सभी प्रश्न देखते चलना है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यह है आपके पंजाब में। अगला है महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे राज्य से सटा हुआ राज्य के थे, यानी झारखंड के थे। नेक्स्ट है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर कमेंट में बताना। अगला है रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी कि रेलवे पटरियाँ जो होती है इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर। याद रखना, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछने वाले हैं। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। यदि पूछेगा विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन है? तो इसका उत्तर मारिएगा सहारा। वहीं पर भारत का दे देगा तो मारिएगा थार। अगला है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो इनका उत्तर होगा अनुमंडलाधिकारी। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? स्वर्ण मतलब सोना। सोना उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। तो ये थी हमारे सक्षमता परीक्षा में लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे जाने वाले प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पर लाइक करते हैं तो मुझको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रदर्शित करूँगा। जाते जाते आपसे सवाल है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? इसका उत्तर बताना। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? इसका उत्तर कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।